दोस्तों, आज की वीडियो अतुल लौंडे पाटिल बनाम गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप होने वाली है, जिसमें अतुल लौंडे पाटिल ने अंजना ओम कश्यप को धोया है। अंजना ओम कश्यप की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। चालू करो बे। ये तमाम बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी कही गई हैं, लेकिन इस बार खास तौर पर बताया गया है कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत तब हुई जब हमने हमला कर दिया था। लेकिन विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि एस जयशंकर साहब के विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के जितने भी सवाल हैं, सरकार सत्ता पक्ष के एक सांसद के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर आप कैसे जवाब देंगे? और वो तो उस डेलीगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों ने टूरिज्म के लिए भेजा हुआ है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, लोगों को भटकाने के लिए आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। देखिए, पहली बात मेरा मानना है कि वो भारत के सभी दलों ने के सांसद जा रहे हैं भारत की एकजुटता प्रदर्शित करने। वो जो ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं, अरे भाई, उनके नेता तो कहते हैं हम ध्यान लगाने के लिए विदेश जाते थे या फिर देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। वो विषय छोड़ देना चाहिए। इस समय ईमानदारी से साथ में रहना चाहिए। अच्छा, रही बात इसकी कि जो विदेश मंत्री जी के इस बयान की बात कही गई थी, भाई कांग्रेस पार्टी 55-56 साल सरकार चला चुकी है। अगर आर्मी कोई या डिफेंस फोर्सेस कोई एक्शन लेने जा रही हैं तो ये विदेश मंत्रालय को पता ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच की बात है। इवन इस ढंग के ऑपरेशंस इतने गोपनीय होते हैं, यदि सेना की कोई स्ट्राइक कोर जा रही होगी तो सिर्फ उस स्ट्राइक कोर को पता होगा और आर्मी चीफ को पता होगा, दूसरी कोर को नहीं पता होगा। अगर एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन जा रहा होगा तो सिर्फ उस स्क्वाड्रन लीडर को पता होगा और चीफ को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो कोई ये कहे कि विदेश मंत्रालय को पता था, तो मुझे लगता है इसका मतलब बेसिक जानकारी भी सरकार के बारे में नहीं है। हां, अब एक बात जरूर बताना चाहते हैं जो अभी स्पष्ट किया गया। हमने जब ऑपरेशन पूरा हो गया रात 1:30 बजे पाकिस्तान को बताया कि हमने इस ढंग से टेरर कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक की है। हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को नहीं मारा है और ना ही किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मारा है। अब इसके बाद अगर आप बात बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हमारी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि आज का भारत वो है जो घुसता भी है, मारता भी है और फिर बताता भी है कि हाँ, हमने आपके घर में घुस के मार दिया है। गजब टूबीबाज आदमी। अब मैं ये कहना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करणी माता मंदिर के दर्शन किए और बीकानेर में, पहले मैं एक विषय थोड़ा सा बता दूं दर्शकों के लिए भी। ये करणी माता जी का मंदिर ये वही है जिसको आपने कई बार देखा हो, जहां खूब सारे चूहे पाए जाते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं ना कुछ करते हैं। ये एक दिव्य जो संस्कृति है भारत की, उसका प्रतीक है। और ये जानते क्या बताता है? जब आप करणी माता के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते हैं तो आप देश में कहां से जुड़ जाते हैं? उत्तर में वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, तो पूर्व में कामाख्या, तो पश्चिम में मुंबा देवी और ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, भले वो इलाका देश में कहीं भी चला गया हो। ये है इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कैसे धर्म और संस्कृति इस देश को जोड़ती है। परंतु एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही ना, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था उनके घर उजाड़ दिए, जिन्होंने हिंदू पूछ के मारा था उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है कि मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के, एक दौर था भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी, वो सुभान अल्लाह बोलते थे, अब या अल्लाह बोलने की स्थिति आ गई, वो मोदी जी ने पहुंचाया। तो उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बहुत दिन तक भारत और हिंदू समाज को समझाया गया कि एक चांटा पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। मैं कहता हूं वो दिन चले गए। अब जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, जिसकी अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने की है, उसे अटल जी की कविता की उस पंक्ति में कहना चाहूंगा जो बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो पहला छंद है, अब हम वो स्वरूप दिखाएंगे कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि रचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेखर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अतुल लौंडे पाटिल साहब, अब मोर्चा आप संभालिए। 26/11 के बाद हमने क्या किया, बनाम पहलगांव के बाद हमने क्या किया, या उरी और उसको बाद में छोड़ देते हैं, पहलगांव से कंपेयर करते हैं। ये कह रहे हैं हमने नया नॉर्मल बनाया है, देश में कोई भी आतंकी घटना होगी हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। ऐसे में क्या आप इसके साथ नहीं है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी विदेशी ताकत के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा खड़ा है, ये कई बार हम कह चुके हैं। अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की सुधांशु जी ने
कि देश के विदेश मंत्री को ये बात पता ही नहीं हो सकती है। फिर देश के विदेश मंत्री गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री देख रहे थे, इस्तीफा देकर लात मार के फेंक जनता मंत्रिमंडल से बाहर। नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि इससे संदेश क्या जाता है कि हमने पहले ही बता दिया था। ये सारे बच्चे अंग्रेजी जानते हो, वीडियो देख लेना, एट द स्टार्ट ऑफ वी आर कैरिंग अटैक्स ऑन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैरिंग का मतलब क्या होता है? चल रहा है। एट द स्टार्ट यानी क्या? ऑपरेशन शुरू करने से पहले। तो ये लोगों को समझता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार गांधी को बदनाम करते हो। आरएसएस का तो बड़ा एजेंडा ही रहा है कि एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल सामने करेंगे। आज मैं आपके माध्यम से अंजना जी पूरे देश को बताना चाहता हूँ उसके पीछे का वाकया क्या था। एक दलित सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे। अब दलित सम्मेलन में जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हो? 5000 साल से बड़ी जातियों ने हमको दबा कर रखा है, एक चाटा मारेंगे हम आपको। तो उन्होंने कहा कि आप एक नहीं, मेरे दूसरे गाल पर भी चाटा मारेंगे। जो 5000 साल तक हमने आपके साथ अन्याय किया तो मैं दूसरा गाल सामने करूंगा। ये उस वाकया है जिसको आप बार बार कमजोरी के साथ जोड़ते हो, क्योंकि गांधी ने कभी भी मिलिट्री नहीं होना चाहिए कहा नहीं। तो गांधी को बदनाम करना छोड़ दीजिए। 130 देशों में स्टैच्यू है और हर कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना तो गांधी का नाम लेता है। बात तो सही है। रही बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, मैं यहाँ से भी मेरे देवी देवताओं को प्रणाम कर लूँ ना। कण कण में बसे है राम कहते हैं ना, यहाँ से भी प्रणाम कर दूँ तो भी प्रणाम पूरे देश में, पूरे जहाँ जहाँ हमारे शक्तिपीठ है वहाँ पहुँच जाता है। अभी ओंकारेश्वर जाके आया हूँ नासिक के, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। तो ये बात एक और बात है। लेकिन देश के साथ अगर जयशंकर जी ऐसे करते हैं, 26/11 की बात आपने कही, 26/11 के वक्त ये हुआ था अंजना जी, 9 लोगों को तो वही मार दिया था। आज भी सिंदूर मिटाने वाले 4 लोग गायब है। आज भी जिनको 1989 में 1999 में छोड़ दिया गया था, हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्ला, सैयद सलाउद्दीन, ये लोग जिंदा हैं। ये लोगों को जब तक हम फांसी के फंदे तक लाते नहीं या हमारे गोली का या हमारे बम का शिकार नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे सिंदूर का बदला जो है वो पूरा नहीं होता है। आपने कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी पीओके पे, बिल्कुल बात पीओके पे होगी। सिर्फ 1994 में इस देश के संसद ने एक मत से सभी लोगों ने मिलकर जो है एक ठहराव, एक रेजोल्यूशन पारित किया था। और रेजोल्यूशन ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। और इसी बात को तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में कहा था, इसका मसला इस्लामाबाद और दिल्ली में है और बात